हाय, माय नेम इज अर्नब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। करेंटली ये स्टॉक 793 रुपये पे चल रहा है, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से लगभग 49% नीचे देखने को मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि यार क्या मुझे इस स्टॉक को बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक की बात करोगे ना तो फंडामेंटली इनके जो बुक्स हैं वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने इस स्टॉक को 1500 रुपये के रेट पे बाई किया है, तो उनके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या मुझे अभी भी इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या फिर इसको मैं सेल करके इसमें से एग्जिट कर जाऊं पूरी तरह से। इन तीनों ही टॉपिक पे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैं यही रेकमेंड करूंगा, आप वीडियो की स्पीड भले ही 2 की स्पीड पे कर लेना, लेकिन अगर आप स्किप करोगे तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप मिस कर दो। आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं स्विच करूंगा ट्रेडिंग व्यू पे, और वहाँ पे हम आके एक बार इसके चार्ट के बारे में देखते हैं। तो देखो, अगर हम चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कभी एक टाइम था जब ये स्टॉक 1600 रुपये के रेट पे चल रहा था। 1600 रुपये से आप एक सेकंड मुझे दे देना। कभी एक टाइम था जब ये 1600 रुपये पे चल रहा था, और फिलहाल में आप देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई से 49.78% नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। कुछ टाइम पहले की अगर आप बात करोगे ना तो ये स्टॉक लगभग 53% नीचे भी देखने को मिला था जब ये वाला लो स्टॉक ने बनाया था। अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो इस स्टॉक में करेंटली एक ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है। और देखो, अगर आप बात करोगे 2022 से, तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट कभी भी नहीं आया था। रिसेंट में एक बार ब्रेकआउट आया था, और ऐसे ब्रेकआउट को हम फेक आउट्स बोलते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो शायद आपने ये वाला टर्म सुना होगा। फेक आउट का मतलब ये होता है दोस्त कि कई बार क्या होता है, प्राइस आपके ट्रेंड लाइन को ब्रेक देता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग एंटर करते हैं। उनके एंटर करने के बाद से ये स्टॉक फिर से नीचे आएगा, और जितने भी इसमें से कमज़ोर हाथ होंगे, जो वीक हैंड्स होंगे, मार्केट पहले उन लोगों को हटाएगा और उसके बाद से स्टॉक्स यहाँ से आगे की ओर रैली देते हैं। तो हो सकता है कि ये फेक आउट हो और इसके बाद से इसमें कोई रैली हमें देखने को मिल सकती है। आफ्टर ऑल, ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क रिवॉर्ड। देखो, अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे और यहाँ पे अगर आप इतने अच्छे सपोर्ट पे अगर आप एक ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हो, एक डिस्क्लेमर तो आपको पता है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, तो वो बार बार मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंस्टा फॉलो करते हो तो मैं खुद भी थक गया हूँ यार इस चीज़ को रिपीट करते करते। देखो, अगर हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो मैं यहाँ पे एक बार अप्लाई करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड को। इस स्टॉक में 760 रुपये के करीब में एक काफ़ी अच्छा बाई का ट्रेड बन सकता है, और हम इसमें बड़े प्यार से जो इसका ऑल टाइम हाई है हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ, वैसे हम नीचे की ओर करते हैं। देखो, फिलहाल में अगर 760 पे इसमें कोई बाई प्लान करता है तो 700 रुपये के एसएल के साथ हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड की बात करोगे ना, इसे मैं थोड़ा सा और ऊपर करूँगा, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड की भी बात करोगे तो 1:13-14 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को आपको इसमें मिल सकता है, जो कि काफ़ी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है। अब ऐसा नहीं है कि क्योंकि सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक अच्छा दिख रहा है तो मैं इसमें बाई के बारे में बोल रहा हूँ। इनके अगर आप बुक्स की बात करोगे ना तो वो भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको स्विच करता हूँ स्क्रीनर पे, वहाँ पे आप देख सकते हो इन सारी चीज़ों को। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे तो पहले हम देखते हैं स्टॉक के पीई के बारे में। स्टॉक का जो पीई है वो 52 पे चल रहा है। अगर आप इनके मीडियन पीई की बात करोगे तो ये चल रहा है 60 पे। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से आप देखोगे तो ये स्टॉक कोई ओवर वैल्यूड नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप इनके आरओसी या फिर आरओई इन दोनों की बात करोगे तो ये भी काफ़ी डिसेंट देखने को मिल रहा है। फिर अगर सब कुछ इतना अच्छा ही दिख रहा है तो एक क्वेश्चन बहुत बड़ा ये आता है कि फिर ये स्टॉक 1600 रुपये से इतना नीचे, यानी कि 50% नीचे आया ही क्यों? तो उसके लिए आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा इनके बुक्स में। देखो, जैसे ही हम नीचे आते हैं और इनके आते हैं हम रिजल्ट्स में, तो यहाँ पे कोई आपको बहुत बड़ा या फिर बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। चीज़ें स्टैग्नेंट दिख रही हैं, है ना। अगर आप इनके इस वाले P&L पे भी आओगे तो आप यहाँ पे भी सेम चीज़ को फील करोगे। इवन आप इन नेट प्रॉफिट्स को देखो, आपको इसमें क्या कोई बहुत बड़ा ग्रोथ दिख रहा है? अगर आप 2022 से अगर आप देखोगे ना तो इतना बड़ा कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। वेयरएज अगर आप 2020 से देखोगे तो देखो, ये वाला जो जंप था ये काफ़ी बड़े बड़े जंप्स देखने को मिले, जिसकी वजह से जो मार्केट का आउटलुक था, जो लोग ब्रॉड लेवल पे दिख रहे थे, उनको इस स्टॉक से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इसके स्टॉक के प्राइसेस इतने लगातार ऊपर चले गए। फिलहाल में स्टॉक वैसा रिजल्ट डिलीवर नहीं कर रहा है जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस हिसाब से इसको वैल्यूएशन मिली। अदरवाइज अगर आप इन पॉइंट्स को इग्नोर करते हो और फिलहाल में जो रेट है अगर आप उसके हिसाब से जज करते हो तो ये स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक देखने को मिल सकता है। जो रेट अभी चल रहा है काफ़ी अच्छा ये स्टॉक उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है। अगर ये स्टॉक ये जो ब्रेकआउट दिया ना, तो उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि इसको शायद आपको पकड़ना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये लगातार बड़ी ही स्पीड से ऊपर जाएगा। और इसके पहले जो स्टॉक चलता था ये काफ़ी मोमेंटम वाला स्टॉक है। अगर ये चलेगा तो आप समझ रहे हो ना, मतलब एकदम चाँद तक चलेगा। तो इसके ब्रेकआउट के बाद अगर कोई प्लान कर रहा है पकड़ने का तो काफ़ी मुश्किल है। आप देखना, हम लोग साथ ही में हैं, देखते हैं। अगर ब्रेकआउट सच में हुआ अच्छे वॉल्यूम के साथ तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल में जो रेट चल रहा है इस हिसाब से तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी बढ़िया बैठ रहा है, अगर इसमें कोई ट्रेड का प्लान करना चाहता है।
अगर किसी के पास पहले से पड़ा हुआ है तो देखो आप ऑलरेडी इतने सारे लॉस में हो, इसमें से निकलने का कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपको प्लेजिंग वगैरह के बारे में पता है तो आप उनसे कुछ इसमें कवर्ड कॉल वगैरह डाल सकते हो। अदरवाइज़ जब इतना रुक ही गए हो तो थोड़े दिन और रुक जाओ। ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसमें से निकलने में कोई होशियारी है नहीं। रही बात अब दूसरे लोगों की कि अगर कोई इसमें ट्रेड प्लान करने के बारे में सोच रहा है तो यस, मेरे हिसाब से ये स्टॉक बहुत बढ़िया दिख रहा है, फंडामेंटली अच्छा है, टेक्निकली अच्छा है, काफ़ी कुछ रिट्रेस हो चुका है। जनरली पता है क्या होता है, जब स्टॉक इधर पे चल रहा होगा ना, फिर लोग बोलते हैं यार इसको और खरीदो, एकदम टार पे खरीदते हैं, फिर यार उसके बाद से अगर गिरा तो आप मर जाओगे। ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है, आपको कम से कम पता है कि अगर मैं इधर पे एंटर भी कर रहा हूँ तो मुझे इस रेट पे एग्जिट कर जाना है, मुझे एक स्टॉप लॉस पता है। और जिस समय पे आप एग्जिट करोगे ना 700 रुपये के रेट पे, बिलीव मी, लगभग मार्केट में इसमें जो लोग बहुत टाइम से भी इन्वेस्टेड है ना, जिन लोगों ने हो सकता है इधर पे एंट्री ली हो, वो लोग भी आपके साथ यहाँ पे एग्जिट करने वाले हैं। तो ये काफ़ी मेजर, काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट है। एक बार अगर ये पूरी तरह से इसका ब्रेक हुआ तो फिर आप लेके चलना कि फिर तो यार स्टॉक पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में चला गया। अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो यस, ये स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सही जगह पे खड़ा हुआ है, तो इसमें बहुत अच्छा बाई हम प्लान कर सकते हैं यार। लेकिन बस अभी फ़िलहाल में अगर आप बात करोगे तो जो निफ्टी है वो काफ़ी टर्मोइल में चल रहा है। अगर आपने देखा होगा तो निफ्टी लगातार ही नीचे आया है। अगर उस केस में स्टॉक पे थोड़ा सा प्रेशर आया तो हो सकता है 700 के नीचे जा सकता है, बट अगर आप जिस रेट पे है बुक्स की बात करोगे तो इट्स अ वैल्यू इन्वेस्टिंग। आई होप इस वीडियो को देख के आपको कुछ सीखने को मिला। अगर कुछ सीखने को मिला प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन और कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगले किस स्टॉक को मैं कवर करूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।